हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ददीज क्लासेस। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्लास 5th की हिंदी का सेकेंड चैप्टर सेठानी के गहने। ये एक लालची सेठानी की कहानी है जो गहनों की बहुत ही शौकीन थी। ओके। विशेष आए दिन समाचार पत्रों में ठगी के अनेक प्रकरण सामने आते रहते हैं, जैसे किसी को जहरीला प्रसाद खिलाकर लूट लिया गया अथवा कीमती वस्तु दिखाकर किसी कारणवश सस्ते में बेचना बताया व ठग लिया गया आदि। इन सब की मूल में लोभ अथवा लालच नामक तत्व है, जो व्यक्ति की बुद्धि के क्रियाशील पक्ष को निष्क्रिय कर उसे केवल वस्तु के लोभ तथा उसकी प्राप्ति तक ही सीमित कर देता है। ऐसे में वह संपूर्ण विवेक को विस्मृत कर जाता है और अंत में प्राप्त होती है लूट लिए जाने से उत्पन्न निराशा। अतः सावधान, जीवन में प्रतिपल सचेत रहने की आवश्यकता है। अब चलिए हम आपकी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यानपूर्वक आप कहानी को सुनेंगे। रामा सेठानी को गहने पहनने का बहुत शौक था। गले में सोने की जंजीर, हाथों में मोटी मोटी चूड़ियां और कानों में बड़े बड़े झुमके हमेशा पहने रहती। उनके पति इसके लिए सदैव उन्हें टोका करते। वे कहते, देखो आजकल जमाना ठीक नहीं है, घर में भले ही सोने की इतनी चीजें पहन लो, परंतु घर से बाहर निकलते समय तो इन्हें उतार कर रख जाया करो। इन्हें पहनकर बाहर जाना खतरे को निमंत्रण देना है, पता नहीं कब किस मुसीबत में फंस जाओ। दिन दहाड़े लूटपाट होती रहती है। पर रामा सेठानी हंसकर गर्दन नचाकर कहती, वाह जी वाह, इतने घने मोहल्ले में तो हम रहते हैं, मुझे इतनी बड़ी को भला कौन लूट ले जाएगा। आप तो बेकार ही डरते हैं। कौन कहती थी? सेठानी कहती थी सेठ जी से। ओके। अब सेठ जी हंस देते और कहते, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर तो भरोसा है, परंतु ठगों की नीयत पर विश्वास नहीं है। अच्छे भले आदमी को वे पता नहीं कब कैसे मूर्ख बना दें। इस बात को बरसों बीत गए, बात आई गई हो गई। जो बात सेठानी को सेठ जी समझा रहे थे, इस बात के लिए बहुत दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, और सेठानी भी इस बात को भूल गई कि सेठ जी मुझे किस बात को समझाते थे। सेठानी नित्य नियम से मंदिर जाया करती थी। वहां भगवान से वे प्रतिदिन यही प्रार्थना किया करती कि उनका धन वैभव बढ़े, व्यापार फले फूले। सेठानी यह सब इतनी जोर से बुदबुदाती कि आसपास बैठे व्यक्ति उनकी बात सुन लेते थे। मंदिर में आने वाले साधु संतों से भी वे आशीर्वाद मांगा करती। मोहल्ले भर को यह पता लग गया कि सेठानी के मन में अधिक से अधिक पैसा कमाने की बड़ी लालसा है, इच्छा है। एक दिन किसी ने सेठानी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने पाया कि गेरुए वस्त्र धारण किए साधु वेशधारी 3 व्यक्ति वहां खड़े हैं। माँ, कुछ भिक्षा देंगी? उनमें से एक साधु बोला। हाँ हाँ जरूर, कहकर सेठानी भीतर दौड़ी और खूब सारा आटा ले आई। पर दूसरे व्यक्ति ने मना करते हुए कहा, हम तो साधु हैं, अपरग्रही हैं, इतने आटे का क्या करेंगे? हम तो केवल उतनी ही भिक्षा लेते हैं जितनी कि हमारी एक दिन की आवश्यकता होती है। आप हैं भी तो 3 व्यक्ति, यह तो अधिक नहीं है, रामा सेठानी बोली। बीच में खड़े जटाजूटधारी साधु की ओर इशारा करके दूसरा साधु बोला, माँ, ये हमारे गुरुजी हैं, ये तो अन्न ग्रहण करते नहीं और हम भी दिन में एक बार थोड़ा सा खाते हैं। रामा ने पूछा, तुम्हारे गुरुजी अन्न नहीं खाते तो फिर क्या खाते हैं? शिष्य बोला, ये हिमालय पर तपस्या करते हैं, 4-6 वर्ष बाद कभी नीचे उतरते हैं, वायु ही उनका भोजन है। रामा उनकी बातें सुनकर सोचने लगी कि अवश्य ही ये कोई पहुंचे हुए योगी हैं, मतलब कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तत्काल ही उनके मन में यह बात हो आई कि यदि इनकी कृपा हो जाए तो उनकी संपत्ति बढ़ सकती
है। अतएव वे हाथ जोड़कर बोली, महाराज धन्य है आप, मुझे भी अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। शिष्य ने उत्तर दिया, बोला, गुरुजी तो 12 वर्ष से निरंतर मतलब लगातार, गुरुजी तो 12 वर्ष से लगातार मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए उत्तर मैं ही दे देता हूँ। इन जैसे पहुँचे हुए सिद्ध योगी की आप क्या सेवा करेंगी? हाँ, यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो तो उसे ये अवश्य पूरी कर देंगे। सेठानी ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। अब उनका लालच बढ़ गया। वे बोली, महाराज आपके दर्शनों से ही मैं कृतार्थ हो गई। मैं ठहरी बाल बच्चों वाली। आज के महंगाई के ज़माने में गुजारा कठिनाई से ही हो पाता है। यदि आपकी कृपा हो जाती तो। एक शिष्य महाराज की ओर देखता हुआ बोला, महाराज प्रसन्न हैं आप पर, बताइए किस रूप में आप पर कृपा करें? सेठानी गदगद होते हुए बोली, अरे महाराज पहले भीतर तो आइए, आसन और जल ग्रहण कीजिए। तीनों साधु वेशधारी भीतर आ गए। सेठानी ने उन्हें आदर पूर्वक बिठाया, मीठी वाणी से आदर सत्कार किया। फिर उसने धन की वृद्धि की अर्चना की। एक शिष्य बोला, आपके पास जो भी धन और सोना हो उसे ले आइए, एक घड़ा और उसका ढक्कन भी ले आइए। गुरुजी आपके सामने ही अपनी तंत्र विद्या से उसे छुए बिना ही दुगना कर देंगे। सेठानी चिंतित होते हुए बोली, पर स्वामी जी, सेठ जी तो इस समय बाहर गए हुए हैं, तिजोरी की चाबी उन्हीं के पास रहती है, मैं क्या करूं? ओ तो फिर हम चले। उठते हुए एक शिष्य बोला, इतना अच्छा अवसर बेकार ही हाथ से निकल गया। यह सोचकर सेठानी दुखी ही थी कि सहसा मतलब अचानक उनकी निगाह हाथ में पहनी सोने की चूड़ियों पर गई। उन्होंने तीनों को रोकते हुए कहा, महाराज मेरे पास इस समय यह थोड़ा सा सोना है, इसी को दिए देती हूँ। शिष्य ने पूजा का सामान और घड़ा आदि लाने के लिए कहा। सेठानी झपट का सामान लाती रही। घर में उनका 14 वर्ष का किशोर पुत्र मोहित भी था। उसे यह सब अच्छा न लगा। उसने इन सब के लिए माँ को मना भी किया, पर सेठानी ने उसे यह कहकर डांट दिया कि तुम अभी बालक हो, सिद्धों के चमत्कार को नहीं समझते। शिष्यों ने दीपक जलाया, धूपबत्ती जलाई। गुरुजी अस्पष्ट स्वर में कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे और हाथों से जादू टोना करते रहे। तब सेठानी के ही सामने एक शिष्य ने सोने का हार, चूड़ी, कुंडल, अंगूठी आदि सभी आभूषण घड़े में डाल दिए। दूसरे ने ढक्कन लगाकर उसके मुंह पर कपड़ा कस दिया। 10 मिनट तक वे फिर न जाने क्या क्या पाठ करते रहे। तब एक शिष्य बोला, माँ कल प्रातःकाल नहा धोकर पूजा करके इस घड़े को खोलना, आपको गुरुजी का चमत्कार दिखाई देगा। आपका सौभाग्य है जो महाराज आप पर इतने अधिक प्रसन्न हुए हैं। तीनों विदा लेकर चले गए। उन्होंने न सेठानी के घर अन्न खाया, न उनसे कोई और वस्तु ही ली। सेठानी उनकी निष्प्रहता से बहुत प्रभावित थी। वे सोच रही थीं कि आज के ज़माने में ऐसे साधु मिलते भी कहाँ हैं। उधर मोहित को चैन न था। वह बराबर सोचे जा रहा था कि माँ आज कहीं ठगी न जाएं। उसने देखा कि कहने सुनने का माँ पर कोई असर नहीं है, तो वह चुप हो गया। उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। जैसे ही वे गेरुए वस्त्रधारी व्यक्ति घर से बाहर निकले, वैसे ही मोहित माँ से बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चल दिया। वह छिप छिप कर उनके पीछे बढ़ता गया। वे तीनों शहर से दूर निकल गए। जंगल में एक टूटे फूटे खंडहरनुमा घर में जाकर वे रुके। वहां उन्होंने नकली जटा जूट उतार फेंके। गुरु बने आदमी ने अपने कुर्ते की बाह से मोहित की माँ के गहने निकाले। वे तीनों अट्टहास करते हुए कहने लगे, कुछ दिनों तक तो चैन की छनेगी। अब मोहित ने और देर करना उचित न समझा। वह छिपते छिपाते तुरंत वहां से निकला। जंगल से बाहर आकर रिक्शा किया और जल्दी से थाने पहुंचा।
वहाँ उसके पिताजी के मित्र इंस्पेक्टर थे। उन्होंने मोहित की सारी बातें ध्यान से सुनी। तुरंत ही वे मोहित को लेकर अपने दल बल के साथ उसके उस स्थान पर जा पहुँचे। उन तीनों आदमियों को तो सपने में भी यह आभास न था। वे शराब के नशे में धुत पड़े थे। पुलिस को सामने पाकर वे हक्के बक्के रह गए, मतलब अचंभित हो गए और आए बाएं बकने लगे। उन्हें इतना अधिक नशा चढ़ा हुआ था कि उनके मुंह से ठीक आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। शाम को उन्होंने सेठानी व मोहित को थाने बुलवाया। अपने गहने इंस्पेक्टर के पास देख रामा सेठानी आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने सेठ जी को घर भेजकर घड़ा मंगवाया। घड़ा खाली था। वे समझ नहीं पा रही थीं कि घड़ा खाली कैसे हो गया और कैसे उनके आभूषण इंस्पेक्टर के पास पहुंचे। मोहित ने माँ को कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर साहब ने रामा को सारी बातें बताईं। उन्हें सुनकर वे भौचक्की रह गईं, अचंभित हो गईं। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तीनों गेरुए कपड़े पहने ठग होंगे। वे तो उन्हें पहुंचा हुआ सन्यासी समझ रही थीं। इंस्पेक्टर साहब ने सेठानी को समझाते हुए कहा, भाभी जी, साधु यदि सच्चा है तो वास्तव में आदर का पात्र है, परंतु गेरुए कपड़े पहन लेने से ही कोई सच्चा साधु नहीं हो जाता। इस युग में सन्यासी निष्प्रही व्यक्ति दुर्लभ हैं। जो हैं वे यों घर घर घूमते नहीं फिरते। वे लोगों को लालच नहीं देते, उन्हें आत्मकल्याण का रास्ता दिखाते हैं, मतलब उन्हें वो उनकी भलाई का ही रास्ता दिखाते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है, रामा सेठानी बोली। तभी हंसता हुआ मोहित भी वहां आ गया। इंस्पेक्टर साहब बोले कि मोहित की सूझबूझ और बुद्धिमानी के कारण ही वे आज एक बड़े धोखे से बची हैं। मोहित मुस्कुराते हुए बोला, माँ, व्यक्ति धनी बनता है अपने श्रम से, मतलब अपने कठिन परिश्रम से, कौशल से और बुद्धि से। दूसरा कोई किसी को धनवान नहीं बना सकता। इंस्पेक्टर साहब बोले, भाभी जी, यह और कुछ नहीं, हाथ की सफाई मात्र होती है। देखा नहीं आपने जादूगर कैसे कैसे करतब दिखाता है। रामा सेठानी की समझ में अब ठगी की सारी बातें आ गई थीं। उस दिन से उनकी दो बातें छूट गईं, हर समय गहने पहने रहना और किसी अपरिचित की बात पर बिना सोचे अंधविश्वास कर लेना। वो क्या करती थी, कोई भी आ जाता था गेरुए धारी कपड़े पहने, वो समझती थी कि ये तो बहुत बड़ा सन्यासी है, तो वो बिना सोचे समझे उस पर ही क्या कर लेती थी, विश्वास कर लेती थी। तो हमें बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये एक रामा सेठानी की लालची जो थी उनकी कहानी हुई। अब कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अब आप इसको तब तक याद करेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए। ओके बेटा।